जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक ही आ गए हैं। तो आप लोगों के लिए हमारे द्वारा चैप्टर बाई चैप्टर फॉर्मूले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आज हम चैप्टर लिए हैं, अपकलन जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से हम सारे फॉर्मूलों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो फॉर्मूले हैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ सवालों को करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहले ये फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, देखिए। हाँ, तो सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। आइए हम एक एक फॉर्मूले को समझ लेते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जो डी बाई डी एक्स होता है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, डी बाई डी एक्स एक तरीके से आप माने कि अवकलन का सिंपल है। यदि आप अवकलन करते हैं तो वहां पर आपको डी बाई डी एक्स को मेंशन करना होगा। नीचे जो x लिखा है, इसका मतलब होता है आप जिस फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं उस फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको अवकलन करना है x का या x की पावर 2 का, तो इस x की पावर 2 का अवकलन जो होगा वो x के सापेक्ष होगा। यदि t की पावर 2 का अवकलन होगा तो इसका अवकलन t के सापेक्ष होगा, तो इस x की जगह t आएगा। यदि z की पावर 3 का आपको अवकलन करना है तो इसका अवकलन z के सापेक्ष होगा और इस x के स्थान पे z आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही अवकलन x के सापेक्ष हो रहे हैं और इसीलिए हमने सभी के साथ x को मेंशन किया है। आइए फॉर्मूले को समझ लेते हैं हम। देखिए, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, यानी कि x की पावर n का अवकलन, मतलब किसी x पे अगर पावर कुछ भी लगी हुई है, इसका अवकलन कैसे होता है। अवकलन होता है कि जो पावर लगी है मतलब n वह आगे आ जाएगी और x की पावर जो n है उससे कम हो जाएगा। हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि x की पावर 5 का आपको अवकलन करना है, इसका अवकलन होगा 5 आगे आएगा, x की पावर 4, यानी कि पावर को एक कम किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, x की पावर e पे पावर x, ऊपर x की पावर n था, नीचे e पे पावर x है, इसका अवकलन e पे पावर x ही रहता है। c का मतलब है यहाँ पर कोई नंबर होगा, यानी कि कोई भी नंबर का यदि आप अवकलन करते हैं तो वह आपका शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। e पे पावर माइनस की x है तो e पे पावर माइनस का x आएगा और आगे इसके माइनस आ जाएगा, इसका अवकलन ये होता है। लॉग बेस ई एक्स, देखिए बेस में ई लिखा है तो भी ठीक है, यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो भी ई माना जाता है। इसका अवकलन जो होता है वो 1 बाई एक्स होता है। लॉग बेस ए, एक्स का जो अवकलन होगा वो 1 बाई एक्स लॉग बेस ए एक्स। ध्यान रहे यहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर बेस ए है। ठीक है, जब बेस ए होगा तो इसका अवकलन ये हो जाएगा। ए एक्स का क्या मतलब है, ए है आपका कंसोनेंट, इसका होगा नहीं तो आपको ऐसा ही लिख लेना है। और एक्स का अपकरण होता है 1। अब 1 क्यों होता है ये हम आपको फॉर्मूलों के बाद नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है, देखिए यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो उनका अपकरण कैसे होता है। ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, यानी कि दो वेरिएबल दे रखे हैं, दोनों ही सेम है और उनका हमें अपकलन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले फंक्शन को पकड़ा और दूसरे का कर दिया अपकलन, फिर दूसरे को पकड़ा, पहले का कर दिया अपकलन। मतलब पहले को रोका, दूसरे का अपकलन, फिर दूसरे को रोका, पहले का अपकलन, बीच में लगा दिया हमने प्लस। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, यदि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में न होकर भाग में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो कैसे करते हैं। दूसरे वाले फंक्शन को रोका, पहले का अपकलन किया, बीच में माइनस लगाया, फिर पहले को रोका, दूसरे का अपकलन किया और नीचे जो आपका दूसरा फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दिया। आप ध्यान रखें उसमें 12 21 है, देखो ये 1 ये 2 12 और ये 21 है, इसमें 21 पहले आएगा फिर 12 आएगा। ठीक है, बीच में यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है और यहाँ नीचे जो होता है यानी कि डिवाइड के स्थान पर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, दूसरे फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं। ए पे पावर एक्स का जो आप अपकलन करते हैं तो ए पे पावर एक्स आगे आ जाएगी, लॉग बेस ई ए इसका अपकलन होता है। ठीक है, ये सारे हम समझ चुके हैं। आइए इस वाले को समझ लेते हैं। साइन का यदि आप अपकलन करते हैं तो सिंपल है, कॉस हो जाता है, कॉस का करते हैं तो साइन होता है, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, टेन का आप करते हो तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, कॉट का आप कर देते हो
तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन आगे माइनस आएगा। ठीक है, अब ये माइनस आगे क्यों आता है, इनका प्रूवमेंट जब हम करेंगे तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, पेपर में प्रूवमेंट नहीं आता है, इन क्वेश्चनों इन फॉर्मूले के बेस पे सवाल आते हैं। ठीक है, sec x का अप्लाई करते हैं तो sec x tan x होता है, cos का करोगे तो cosec और cot होगा, लेकिन आगे माइनस लगाओगे। अब आ गए हमारे यहाँ से इनवर्स वाले फॉर्मूले। इनवर्स वाले फॉर्मूले देखें सारे लिखे हुए हैं। साइन इनवर्स का होता है 1 बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोज का भी यही होता है, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा, बाकी ये फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे ही आपका टेन इनवर्स एक्स का जो होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होता है, और यही होता है आपका कॉट का, दोनों ही बराबर होते हैं, बस आगे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव में होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स का यदि आप निकालते हैं अवकलन, तो यहाँ पर होगा 1 बाई एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप कॉसेक का निकालते हैं तो जो इसका है वही इसका रहेगा, आगे माइनस लगा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नए लेक्चर में हम इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड सवालों करने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।